आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में बताया था कि शार्प एजेस पे जो होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे जो शार्प एजेस होते हैं वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो उसी सेटअप पे हमने क्या किया, एक वार्म अप एग्जाम्पल सेटअप कर दिया है और उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा क्या है, कहता है टू आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर्स है, हर के जो रेडियस है वो डिफरेंट है। एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, और उसको कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है क्योंकि दोनों के चार्ज एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट न लाए, इसलिए दोनों को कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे हम लोग रख दिए हैं, ठीक है ना। और मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है, मतलब E1 डिवाइड बाई E2 पता करना है। पिछली बार हम लोगों ने कैलकुलेट करा था सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2। अपने पास सिंपल वही क्वेश्चंस है, उसको हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डिज़ाइन कर दिए हैं। तो इस डिज़ाइन को आज हम लोग क्लियरली विजन से समझाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो हम एक बार स्क्रीन पर से हट जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को अब हम लोग फील के साथ समझाते हैं कि कैसे डील करते हैं। तो अपने पास दो स्फीयर है सी, ये फर्स्ट स्फीयर है जिसका रेडियस जो दिया गया है वह दिया गया है r1, एक कंडक्टिंग वायर्स है, और दूसरा स्फीयर जो है उसका रेडियस दिया गया है r2। हमने तुमको बताया था पिछले टॉपिक्स के अंदर कि हम चार्ज को जैसे डंप करते हैं तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर पे। बट एक चीज़ बताए थे, जो शार्प फेजेस होते हैं जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहाँ पे चार्ज डेंसिटीज मैक्सिमम होता है। ये एक हम लॉजिकल टॉपिक डिस्कस किए थे पिछले टॉपिक में। तो आज के वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, उसी टॉपिक्स को थोड़ा एलिब्रेट करके प्रॉब्लम्स के सेटअप में बताने जा रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि अपने पास दो सरफेस है और हम लोगों ने बीच में एक कंडक्टिंग वायर डिजाइन कर रखा है, और एज्यूम करें कि ये कंडक्टर पूरा जो है वो सिस्टम है, हमने किसी तरह से इस पर चार्ज प्रोड्यूस करके डंप कर दिया है और इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो चार्ज सेटअप हो गया, तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज सेटअप हो गया वो Q1 हो गया, और यहाँ पे जो चार्ज सेटअप हो गया वो Q2 हो गया। पिछले टॉपिक से हमें पता है कि यदि ये सिस्टम है तो इस पर पोटेंशियल सेटअप जो होगा सेम होगा। तो पोटेंशियल सेटअप सेम होगा, तो यदि हम V1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R1, और V2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा K Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R2। मेरे को पता है कि इन दोनों के पोटेंशियल सेम होने वाले हैं, तो यदि हम यहाँ पे एनालाइज करें तो क्या करेंगे, K Q1 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R2। हमको पता है कि K वाला टर्म्स हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1। क्लियर है। फिर हम रेशियोज वाइज बात कर ले तो क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाई Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R2। याद करो कि पिछले टॉपिक में हम लोग सिग्मा का एक रिलेशन सेटअप किए थे। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज Q1 बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। दूसरे के लिए यदि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिग्मा 1 निकाला है। इसी तरह यदि हम सिग्मा 2 कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा 2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। यदि हम इसको डिवाइड करें, इनके रेशियोज कैलकुलेट करें, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइड बाई 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा Q2, और क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। लास्ट टाइम में याद करो कि मैंने थोड़ा सा एरिया के टर्म में कैलकुलेशंस में थोड़ा हल्का स्लाइट मिस्टेक करा था, तो आज मैं वो मिस्टेक नहीं दोहराऊंगा। Q1 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा Q2। थिंग्स की अभी 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा,
तो ये बचेगा क्या, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि यहाँ बचेगा क्या। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू क्या बचेगा, Q1 और Q2। और इधर क्या बच रहा है, तो इधर बच रहा है R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर। Q1 बाई Q2 का एक रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे देखो आप। तो जैसे ये रेशियो कैलकुलेट किया है तो आपने क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 इंटू R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर। जो टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद ये 2 वाला टर्म हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, R2 डिवाइड बाई R1। तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 हो जाएगा। ठीक है, अब थिंग्स करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो की बात करनी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम इस पेज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और नए पेज पे आते हैं। हमको पता है कि E1 इक्वल टू क्या होता है, K Q1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1 का होल स्क्वायर। और E2 क्या हो जाएगा, तो K Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R2 का होल स्क्वायर। अब आप इनका रेशियोस निकालना चाह रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन का सेटअप था, E1 बाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो E1 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, K Q1 R1 स्क्वायर और K Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, K Q1 डिवाइड बाई R1 होल स्क्वायर, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर और क्या हो जाएगा, K Q इंटू 2। अभी ये वाला टर्म्स आप कैंसिल कर लोगे। जैसे कैंसिल करते हो तो आपको क्या फील आएगा, Q1 डिवाइड बाई Q2 इक्वल टू R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1 का होल स्क्वायर। अब आप पेज में देखो कि Q1 बाई Q2 का रेशियो क्या है, R1 बाई R2 है। तो अभी आप Q1 Q2 के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आप ऐसा लिख लेना, E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई क्या लिखोगे, R2 इंटू मल्टीप्लाई का साइन दे देना, फिर लिखना R2 का होल स्क्वायर और डिवाइड कर लेना R1 का होल स्क्वायर। इसमें से एक वाला 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी से एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो मैं शो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल लिख देता हूँ, E1 डिवाइड बाई E2। तो ऊपर वाले टर्म्स में क्या बचेगा, ऊपर में एक आपका R2 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, R1 बचेगा। देखो सरफेस के साथ भी आप जब रिलेट कर रहे थे, जब सरफेस के साथ भी रिलेट कर रहे थे तो R2 बाई R1 बन रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी रिलेट करें तो R2 बाई R1 बता। मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जहाँ पे स्मॉल होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन भी आपका स्ट्रांग होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैथमेटिकल एनालिसिस से मुझे पता चल चुका है कि E1 बाई E2 का रेशियो क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 हो जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि इसको यदि हम देखें तो हम देख रहे हैं तो यही फील आ रहा है कि हमारा यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो निकालना होता तो क्या हो जाता, R2 बाई R1 हो जाता। इसका मतलब कि शार्प पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो भी स्ट्रांग होती है और चार्ज डेंसिटी भी स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये दोनों बेसिक्स आइडिया जैसे लास्ट वीडियो के ये वार्म अप एक्सरसाइज है, इसको आप कर लीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।